ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज की वीडियो के अंतर्गत जो दोस्तों बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप एक ये न्यूज़पेपर कटिंग आज ही की न्यूज़ है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इस कटिंग के अंतर्गत क्या कह रखा है कि बीएड पास को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। अभी पूरी की पूरी बात क्या है और पूरा का पूरा इसके पीछे रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं। देन उसके ऊपर ये बात करेंगे कि भाई ये सरकार कर क्या रही है, आखिर सही में ये बीएड वालों की हक के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। और फिर बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखो दोस्तों, ये बात है कुछ दिनों पहले की। कुछ याचिका दर्ज करी गई थी पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में यह दर्ज किया गया कि भाई एक सुबोध कुमार है वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है, इनकी तरफ से पूरा का पूरा एक केस लड़ा जा रहा था। जो पिटिशन डालने वाले थे सुबोध कुमार और उनकी टीम, जिसे आप टेट टीचर एसोसिएशन कह सकते हो, उनकी तरफ से जो कोर्ट में लड़ रहे थे वो अरविंद कुमार सिंह थे। और वहीं पर बीपीएससी की तरफ से स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से जो लड़ रहे थे रिस्पोंडेंट थे वो थे आपके विजय शंकर, निशांत एम, संजय पांडे एडवोकेट। इन सभी के बात में चीजें चल रही थी जब ये याचिका दर्ज करी गई पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत कि भाई 2018 में जब बीएड वालों को प्राइमरी के लिए वैलिड कर दिया गया था और अचानक से सारी की सारी चीजें कैंसिल कर दी गई, तो हमें उसके बारे में कुछ रिलीफ तो देना चाहिए या फिर उसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। तो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने उसके जवाब में देते हुए कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, उस निर्णय पर कहीं पर भी कोई गलती निकल कर नहीं आई है, तो फिर इसके बारे में कोई और सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। और इस पिटीशन को उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसी दौर में आपको एक न्यूज सुनाई दी होगी कि के पाठक जी, जो आजकल बिहार में बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, वो अचानक ही छुट्टी पर चले जाते हैं और चले जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली जाने की वजह तो किसी को पता नहीं थी, लेकिन अचानक ही पता वजह चली कि उन्होंने भी एक पिटीशन दर्ज करा है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। पटना हाई कोर्ट के अंदर जब केस रिजेक्ट हो गया, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत डाला एक एसएलपी। क्या डाला, एक एसएलपी डाला। अब ये एसएलपी डालने की वजह क्या था और कारण क्या था, तो देखो दोस्तों, के पाठक जी जो एसएलपी डाली है उन्होंने, वो किस लिए डाली है, तो उन्होंने यही एसएलपी डाली है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखिएगा, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि वो अब वैलिड नहीं है प्राथमिक शिक्षक के लिए। किसके लिए, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। लेकिन इन्होंने एसएलपी डालकर ये पूछा है कि सर 2018 में इनको वैलिड कर दिया गया था, 2023 में इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन इन बीच जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है, जो इन्होंने अभी बीपीएससी का एग्जाम देकर क्लियर भी करेंगे कई बच्चे, तो उन जो बच्चे हैं इस बार उनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो एक बार क्लियर कर दीजिए। और देना चाहिए तो इस बार उनको मौका दे दो, अगली बार से हम इनको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे प्राइमरी के लिए। इन्होंने ये एसएलपी डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो के पाठक जी ने एसएलपी डाली है उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण यही है कि बीएड वालों को इस बार मौका दे दीजिए, अगली बार से हम खुद इनको इनवैलिड कर देंगे। अब देखो दोस्तों, यही पूरी की पूरी न्यूज़पेपर कटिंग हर जगह न्यूज में आज ये छाई हुई है कि बिहार सरकार गई बीएड अभ्यर्थियों के सम्मान के लिए उनके साथ खड़ी हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सरकार डीएलएड वालों के साथ नहीं है, जिसे आप डीएलएड बोल लो या डीएड बोल लो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार डीएड के साथ नहीं है। तो देखा जाए तो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है, बीएड वाले जो बच्चे थे उन्होंने अपना कोर्स 2018 में, उसके बाद में 5 साल के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों ने पैसे लगाकर करे होंगे, जिसमें से अधिकतर कौन होते हैं, किसान परिवार के, मध्य परिवार वर्ग के ही, जिन्होंने 1.5-2 लाख रुपए करके करा हो। तो देखा जाए तो बिहार सरकार का एक अच्छा कदम है कि भाई बीएड वालों को चलो इस बार, मेरी तरफ से जो मैं सोच रहा हूं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि यार भाई 2018 से लेकर 2023 के बीच में जिन्होंने बीएड कर लिया है उनके लिए कुछ एक विशेष प्रावधान लाना चाहिए था, क्योंकि सारी गलती बच्चों की तो है नहीं और सारी गलती सरकार की भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने जब ये लाया था उस समय सही में बच्चे कम थे, तो उस समय सरकार अपनी सोच रही थी और बच्चे फिर अपने सोच रहे थे। तो दोनों में देखा जाए तो गलती ना ही एक पक्ष की है, ना ही सारी गलती दूसरे पक्ष की है, लेकिन इसमें बच्चा पिस रहा है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि इन बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान आना चाहिए था और इसीलिए ये पूरा का पूरा किया जाए। देखो, मेरी जो सोच है मैं वो आपको बता रहा हूं कि ये देखा जाए तो बीएड वाले बच्चों को जो इन 5 सालों के बीच में जिन्होंने करा है
उनको आने वाले 1 या 2 साल के अंतर्गत वैकेंसी जो आएंगी उनके अंतर्गत मौका दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक तर्क और भी छुपा हुआ है। अगर आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे, अलग अलग न्यूज़पेपर को पढ़ोगे, तो उसके अंतर्गत आपको एक चीज निकल कर आएगी, और अलग अलग प्रकार की चीजों को पढ़ोगे तब आपको एक चीज समझ में आएगी। अब वो चीज क्या है, देखिए समझिए, मैं आपको ये समझा देता हूं, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये साफ साफ कह दिया है कि डीएलएड वाले, यानी कि डीएड जिसे आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, डीएड बोल लो, डीएलएड बोल लो, जेबीटी बोल लो, बीटीसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इनको बोला है केवल 1 से 5 के लिए ये वैलिड है। और वहीं पर ही बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्या बोल दिया गया है कि अब ये जो है 6 से 12 के लिए वैलिड है। अब इनको वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि जब ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं और सरकार करवा ही नहीं रही है, तो मतलब यही है कि बीएड वाले जो है वो सही तरीके से उनको पढ़ाया नहीं जाता है प्राइमरी के लिए यहां पर, इसलिए उन बच्चों को वहां से हटा दिया था। अब यहीं पर ही सरकार आ जाती है इनके सामने, इनके सम्मान के लिए लड़ने के लिए, जो भी आप इन्हें बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों वहां पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि आप हमें, सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट उन्हें साफ साफ उन्होंने पूछा कि आप हमें यह स्पष्ट कर दीजिए कि बीएड वालों को इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आप इस बार मौका दे दीजिए, अगली बार से हम इनको यानी कि इनवैलिड कर देंगे, अगली बार से हम इन्हें भर्ती में नहीं लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है ना वो एक तीर से दो शिकार खेलने का काम कर रही है। एक तो वो ये कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, बीएड बच्चों के हक में चली गई कि भाई बीएड वाले बच्चे ज्यादा हंगामा खड़ा ना करें, सरकार ने आपके लिए काम तो करा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना पहले ही फैसला सुना दिया था। तो यहां पर ये हो जाएगा कि बीएड वाले बच्चे भी उनसे खुश, ये नाखुश नहीं होंगे सरकार से कि भाई सरकार ने हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा कि सरकार को यह भी बोलने का मौका मिल जाएगा कि भाई हम तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, ऐसा कुछ दिखाना चाह रही है। यानी कि सरकार साफ साफ अपनी जो गलतियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के माथे मारना चाह रही है कि भाई हमने तो अपनी कोशिश करी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो ये अभी क्यों, कुछ समय पहले ही कर लेते, जब इतना सारा हंगामा खड़ा हो रहा था, उस समय भी तो किया जा सकता था। लेकिन चलो ठीक है, देर भली लेकिन गई। अब आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि सही में ये बीएड वालों के साथ में हक में खड़ी होने के लिए गई है, या फिर ऐसी बस दिखावा चल रहा है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारी गलतियां सुप्रीम कोर्ट के मद्दे या फिर माथे पे रखना चाह रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी, बीएड वालों के हक में होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का जो तनातानी होता है ना वो ना हो, वही अच्छी बात है। जैसे कि मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर जो मेरा ग्रुप बना हुआ है उसमें बच्चे लिखकर भेजते रहते हैं, सर मैं बीएड वाला हूं, मैं आपसे ही पढ़ता हूं, लेकिन आप बीएड वालों के साथ खड़े नहीं होते। डियर, मैं किसी के साथ और किसी के विरोध में खड़ा नहीं होता हूं, मैं केवल आपको वो चीजें बताने की कोशिश करता हूं जो या तो न्यूज में होती है या फिर आपको उस चीज के पीछे दिखाई नहीं दे रही होती है, या फिर आप उस चीज के बारे में सोच नहीं रहे होते हो। क्योंकि मुझे तो सीधी सी बात है, बीएड वाले बच्चे हो उनको भी पढ़ाना है, डीएड वाले बच्चे हो उनको भी पढ़ाना है, दोनों ही को पढ़ाना है। मुझे किसी भी प्रकार से कैसे मतभेद हो सकता है कि भाई डीएलएड वाले अलग कर दो, बीएड वाले अलग कर दो, मुझे थोड़ी मतलब है इस चीज से। मुझे तो ये है कि भाई आप दोनों के दोनों एक शिक्षक विद्यार्थी हो, दोनों को पढ़ाना है, बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूं और ना ही मैं किसी के फेवर में हूं। हाँ, जहां मुझे लगता है कि भाई ये गलत है उसके साथ में देखने को मिलता हूं आपको। ठीक है, चलिए, बाकी ये अच्छी खबर निकल कर आती है, बाकी इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो कुछ समय के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा, उस समय उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।